हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो आ गई है। आप ये देख रहे हैं कोमेंडा कंपनी का डिशवाशर है। ये कमर्शियल डिशवाशर है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डिशवाशर के साथ में हम एक छोटी सी मशीन लगाते हैं जो कि साबुन के लिए होता है, यानी कि जो लिक्विड साबुन होता है हमारे बर्तन वगैरह को साफ़ करने के लिए। तो उसमें एक मशीन लगाते हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिक जो साबुन है वो हमारी मशीन के अंदर जाता है, मतलब मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मैं उस मशीन के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी देखेगा कि कैसे हम उसमें फ़िट करेंगे, कैसे उसके कनेक्शन करेंगे और किस तरह से वो काम करती है। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं सामने, ये जो है डिस्पेंसिंग मशीन है, यानी कि डिस्पेंसर भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, जो कि सोप डिस्पेंसर। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको फिक्स करना है, किस तरह से ये काम करती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई हर एक मशीन की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये देखिएगा, इसके अंदर दो मोटर होती हैं। ये डिटर्जेंट की है और ये रिंस की है, यानी कि जो सैनिटाइज़र वगैरह होता है वो इस तरह से होती है। तो दोनों के काम जो हैं अलग अलग होते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो है, इसके अंदर आप देखिए रोलर जैसे लग रहे हैं, ये घूमते हैं और घूमने से क्या है, जो गैलन में जो हमारी लिक्विड होता है साबुन वो खींच लेते हैं। तो खींचेंगे इधर की तरफ से और इधर से खींचेंगे और आगे की तरफ इस तरह से आएगा और इस तरह से ये है हमारी जो डिश वाशर के अंदर चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक काम करता है। ऐसे ही ये जो जो साथ में रिंस के लगा हुआ है वो भी इसी तरह से काम करेगा। एक तरफ से खींचेगा और ये दूसरी साइड में डिश वाशर में चला जाएगा। तो इस तरह इसका प्रोसीजर है, मतलब एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ को जो है छोड़ता है, चला जाता है लिक्विड। तो अभी मैं आपको इसकी जो गैलन है वो दिखाता हूँ। ये देखिएगा, दो गैलन है इसके साथ में रखी हैं। ये जो है हमारी जो लिक्विड सोप है वो है, और साथ में जो गैलन रखी है वो रिंस की है, ब्लू वाली। तो इस तरह से ये पाइप उसके अंदर डलता है। ये देखिए, दोनों पाइप अंदर डले हैं और पाइप जो है अंदर के लिए होना चाहिए, मतलब लिक्विड के अंदर की तरफ, तभी वो है जो खींच पाएंगे, नहीं तो वो क्या है, एयर पकड़ लेगा पंप। तो कभी भी याद रखिएगा, अंदर की तरफ दबा के रखें उसको। तो इस तरह से गैलन होती हैं और इसमें क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही डलता है, कि मतलब वो जो सैनिटाइज़र के लिए होता है और जो साबुन होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड यूज़ होता है। तो इस तरह से आप गैलन लेके एक यूज़ कर सकते हैं, उसमें साबुन आपको मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अभी डिस्पेंसिंग मशीन को खोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ अंदर की तरफ क्या क्या है। तो इस तरह से ये लॉक होते हैं और इसमें अलग अलग कंपनी की आती हैं। इस तरह काम सबका एक जैसा ही होता है, मतलब एक ही तरह काम करती हैं, सेम होती हैं, बस कंपनी चेंज होती है, कनेक्शन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अंदर की तरफ, कि बाहर से हमें कनेक्शन इस तरह से देने पड़ते हैं। ये देखिएगा, छोटी छोटी मोटर हैं, ये जो पंप पे लगा है, जो पंप की जैसे काम कर रही हैं। और ये जो है 24 वोल्ट में है, दोनों 24 वोल्ट में, और जो हमारी लाइन इसके अंदर आ रही है वो हमारी 220 है। इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप देखिएगा ऊपर की तरफ 24 वोल्ट है, 115 वोल्ट हैं और 230 वोल्टेज हैं। तो इसमें क्या होता है, आप इसमें जो आप कनेक्शन उसमें दे रहे हैं या 220 दे रहे हैं, तो आपको जो जैक आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो जैक आपको 230 के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आप 115 दे रहे हैं यानी कि 110 दे रहे हैं तो 110 पे, 24 दे रहे हैं वोल्टेज तो 24 जी। आप जैक देख रहे हैं क्योंकि एक लूप की तरह होता है, उसको लगाने से पड़ता है। तो ये तो इसके कनेक्शन हैं। अभी इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इसमें टाइमर वगैरह लगे हैं, स्पीड लगी हैं। ये देखिएगा डिटर्जेंट स्पीड है, यानी कि जो मोटर लगी है उसकी स्पीड के लिए है, डिटर्जेंट की। और ये दूसरा वाला आप देख रहे हैं, ये स्पीड रिंस की है। जो रिंस की है उसमें आप इस पर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर जो आप देखिएगा, टाइम डिटर्जेंट, यानी कि अब इसमें आप टाइमिंग, जो साबुन है, डिटर्जेंट है, उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि कितना टाइम आपको उसको चलाना है। तो अभी देखिएगा, ये 1 2 3 यानी कि 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है। तो मैंने उसमें सेटिंग करी है 15 सेकेंड। ये इसके कनेक्शन है, जो कि दोनों के कनेक्शन अलग अलग आएंगे, क्योंकि
अब किसी किसी में क्या होता है, एक ही वायर होता है, यानी कि एक लाइन होती है। इसके अंदर क्या है, डबल लाइन है। देखिएगा दोनों की लाइन अलग है, डिटर्जेंट की और रिंस की, दोनों की लाइन अलग आई है। तो दोनों की लाइन हमें अलग देनी है। तो चलो मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ कि हमें कनेक्शन कैसे देने हैं और किस तरह से ये काम करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डबल लाइन है, तो दोनों के हमें वायर अलग देनी है, दोनों की सप्लाई जो है हमें अलग करनी है। तो ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में ब्लैक वायर देख रहे हैं, ये जो है हमारी रिंस की है, और ये जो ग्रे वायर आप देख रहे हैं ये हमारी डिटर्जेंट की है। तो अभी हमें कनेक्शन किस तरह देने हैं, तो डिटर्जेंट जो वायर है डिटर्जेंट वाला, वो हमें पंप के साथ देना है। ये देखिएगा जो पंप है, ये आप देख रहे हैं पंप है, तो पंप के साथ इसके कनेक्शन हमें दे देने हैं। तो इसके अंदर न्यूट्रल फेस आ रहे हैं, तो आपको न्यूट्रल फेस यहाँ पे इस ग्रे वाला जो वायर है वो हमें डिटर्जेंट का दे देना। ये डिटर्जेंट की लाइन हो गई। तो अभी क्या है, नेक्स्ट हमारी जो है रिंस की है। तो रिंस की जो वायर है वो हमें कनेक्शन कहाँ देने, तो रिंस की मैंने कनेक्शन जो है सोलोनाइट के वाल्व के ऊपर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं सोलोनाइट वाल्व है, सोलोनाइट वाल्व के पास 220 वोल्टेज आ रहे हैं, तो वहाँ से मैंने इसको कनेक्शन दिए हैं। ये पानी के लिए सोलोनाइट वाल्व लगा है। इसका काम आपको मालूम होगा कि जब ये ऑन होता है तो पानी इसके अंदर जाता है डिशवाशर के अंदर। तो इसके साथ मैंने जो कि रिंस की जो मोटर है डिस्पेंसर, उसके कनेक्शन मैंने सोलोनाइट के साथ दिए हैं, और जो हमारी डिटर्जेंट वाली कनेक्शन है वो मैंने पंप के साथ दिए हैं। तो अभी ये कैसे काम करेगा, किस तरह से टाइमिंग का डिफरेंस होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रिंस जो है सोलोनाइट के साथ उसके कनेक्शन देते हैं, क्योंकि जो लिक्विड उसका आता है वो हमारे बॉयलर के अंदर जाता है। ये देखिएगा जो ब्लू वाली आप लाइन देख रहे हैं, आपने देखा था ऊपर जो लगा हुआ था, वो हमारी रिंस की था। तो ये उधर से थ्रू देखिएगा, ये बॉयलर है, इसके अंदर पानी होता है, और ये जो है सैनिटाइज़र करने के लिए जो हमारे बर्तन होता है उसके अंदर ये लिक्विड जाता है बॉयलर के अंदर। तो ये इस लाइन के अंदर कनेक्ट है। तो जो हमारा सैनिटाइज़र ऊपर से आएगा वो इस बॉयलर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इस बॉयलर का टेम्परेचर आपको मालूम है 50 से 60 टेम्परेचर रहता है। और अभी मैं आपको डिटर्जेंट के लिए दिखाता हूँ। ये जो है आप देख रहे हैं एक नोज़ल, तो ये जो है हमारा डिटर्जेंट ऊपर से आ रहा है। तो दोनों आपको कनेक्शन दिखाई देगा कि हमें डिटर्जेंट कहाँ देना होता है। डिटर्जेंट देना होता है हमें टैंक के अंदर, जो ऊपर टैंक लगा है, और रिंस के लिए हमें बॉयलर के अंदर उसके कनेक्शन देने होते हैं। तो ये देखिएगा, अभी मैंने जैसे ही डिशवाशर को नीचे बंद किया है वो ऑटोमेटिक अभी इसके अंदर पावर आ गई है, क्योंकि जो है हमारा पंप चालू हो गया। अभी पंप ऑन है हमारा, तो इसके अंदर पावर आ गई, अभी ब्लिंकिंग हो रही है। अभी मैंने इसके अंदर टाइमिंग सेट की है, अभी ये ऑन होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तुरंत इसको हमें ऑन करना नहीं होता, बीच में ये क्या है ऑन होगा। तो अभी देखिएगा ऑन हो गया, और इसकी जो सेटिंग है वो 15 से 16 सेकंड है, 15 to 16 सेकंड। आप इसकी जो टाइमिंग है ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अगर आपको जो लिक्विड सोप का ज़्यादा रखना होता है, बट ज़्यादा रखेंगे तो क्या आपकी गैलन जल्दी ही एम्प्टी हो जाएगी। देखिएगा 15-16 सेकंड के अंदर बंद हो गया है अभी पंप, जो कि डिटर्जेंट वाला था। अभी क्या है, जब हमारे बर्तन वाश होंगे तो हमारी जो डिश वाशर मशीन है वो बंद हो जाएगी। जब बंद होगी तो लास्ट में क्या होता है, बर्तन रिंस होते हैं, तब हमारा ये पंप चलेगा। अभी देखिएगा, ये हमारा रिंस के लिए, जो कि सैनिटाइजिंग करने के लिए अभी हमारा राइट वाला रिंस वाला डिस्पेंसिंग मशीन चल रही है। इसकी जो सेटिंग है वो भी मैंने 15 सेकंड है, क्योंकि इसकी सेटिंग 15 सेकंड ही होगी, क्योंकि जो सोलोनाइट के ऊपर जो वायर आ रहा है हमारे, वो सोलोनाइट पे कनेक्शन इसी तरह से हैं कि 15 सेकंड के लिए सोलोनाइट वाल्व खुलता है और 15 सेकंड में ही ये काम करेगा। तो ये देखिएगा इस तरह से ये काम करता है। ये देखिएगा अंदर थोड़ी झाग बन गए हैं, फॉर्म है, ये साबुन की है। तो आप समझ गए होंगे ये किस तरह से काम करता है, कि हमें कनेक्शन दोनों के कहाँ देने होते हैं, वायर कनेक्शन और जो कि पाइप हमारे कनेक्शन है वो हमें कहाँ देने हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी,
और आप भी इस तरह से आप घर में भी इसको लगा सकते हैं। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और जाते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ।